तरीके से देख लीजिएगा किस तरीके से खिलाया जाता है। पूरी बुनिया सब्जी खिलाया जा रहा है आज, और प्रत्येक शनिवार को अलग अलग प्रकार के वैरायटियां खिलाई जाती है। से कोई भी इस तरीके का कार्य, सामाजिक सेवा कार्य करता है, उसके पीछे राजनीतिक चीजें छुपी रहती है। इस पर आप क्या बोलिए? यहाँ कोई जिस तरह की मदद हो, इलाज की मदद हो तो हम लोग करते हैं, खाना की मदद हो तो करते हैं, जिसका कोई सुनने वाले नहीं है वहाँ पे हम लोग लोगों की मदद करते हैं। कहाँ पॉलिटिक्स की बात है, कभी बता दीजिए आज तक। हमें यहाँ सिर्फ एक ही उद्देश्य है, कोई गरीब भूखा न रहे, बस 100 बात की एक बात। ये लगभग 4 सालों से चल रहा है, कोरोना के साल के समय से ही, और लगातार हर शनिवार को खिचड़ी है, पूरी सब्जी बुंदिया है। सिर्फ शनिवार ही नहीं, कभी बुधवार भी है, जैसे कोई त्योहार हो, होली। नमस्कार, मैं संतोष यादव। दरअसल आज मौजूद है झाझा स्टेशन के बीच मानव सेवा संघ झाझा। जी हाँ, मानव सेवा संघ झाझा में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे प्रत्येक शनिवार बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया जाता है। अभी आप सबों को दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिएगा और मानव सेवा संघ के तमाम सदस्यों से भी मिलाएंगे। यहाँ के एक विशेषता है कि प्रत्येक शनिवार यहाँ के राहगीरों को, जरूरतमंदों को प्रत्येक शनिवार करीबन कई एक वर्षों से खाना खिलाने का काम कर रहे हैं, और अच्छा से हमको लगता है करीबन बहुत सारे लोग को खाना खिलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, पहले दिखाइएगा इस तरीके से लोग खा रहे हैं, और हम थोड़ा सा विलम्ब पहुंचे हैं। विलम्ब पहुंचने के कारण काफी सारे लोग खा के चले गए, और प्रत्येक शनिवार को बेहतर तरीके से देख लीजिएगा किस तरीके से खिलाया जाता है। पूरी बुनिया सब्जी खिलाया जा रहा है आज, और प्रत्येक शनिवार को अलग अलग प्रकार के वैरायटियां खिलाई जाती है। तो आज आपको देखिए किस तरीके से बांटा जा रहा है। देखिए, दिखाइएगा इस तरीके से प्रत्येक ज्यादा क्राउड हो जाने के कारण मतलब अच्छे तरीके से, सुसज्जित तरीके से नहीं किया जा पाता है, क्योंकि अगबगाहट हो जाती है। खैर, हमारे साथ मानव सेवा संघ के सदस्य, उनसे बातचीत करेंगे, और यहाँ की विशेषता, यहाँ कब से इस तरीके का सेवा कर रहे हैं, और इस सेवा का क्या मतलब उद्देश्य है, क्यों इस तरीके का काम कर रहे हैं, यही सब मुद्दे पे बात करेंगे। तो पहले स्वागत है हमारे चैनल के माध्यम से। धन्यवाद आप सभी चैनल के टीम को, सभी को धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे, मानव सेवा संघ कितने वर्षों से इस तरीके का प्रत्येक वर्ष सेवा करने का काम कर रहे हैं, खाना खिलाने का काम कर रहे हैं? ये लगभग 4 सालों से चल रहा है, कोरोना के साल के समय से ही, और लगातार हर शनिवार को खिचड़ी है, पूरी सब्जी बुंदिया है। सिर्फ शनिवार ही नहीं, कभी बुधवार भी है, जैसे कोई त्योहार हो, होली हो, दिवाली हो, उस समय जो फेस्टिवल के अनुसार ये पुआ हो, और ये जो अगर होली हो तो पुआ हो, पकौड़ी हो, ये सारा चीज का। यानी कि विशेष अवसरों पे भी यहाँ पे तमाम लोग जो मतलब जिनको जरूरत है, जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाने का काम करते हैं, और अवसर पे भी विशेष तरीके का खाना खिलाते हैं। जी, हमें 4 साल से लगातार यहाँ पे भोजन की व्यवस्था किया जाता है, त्योहार में विशेष रूप से। बाकी हर शनिवार को वो फिक्स है, चाहे वो बारिश हो, गर्मी हो, धूप हो, ठंडा हो, लेकिन शनिवार को यहाँ पे भोजन आपको मिलेगा। क्या कुछ मतलब आप लोग सोचे हैं, जो कि क्या कुछ उद्देश्य है आप लोगों को, क्या मतलब मामला जो क्या इस तरीके का प्रत्येक वर्षों से खिला रहे हैं? हम लोगों का मेन कोई उद्देश्य नहीं है, हम लोगों की इच्छा है कि जो भी गरीब लोग हैं भूखा पेट ना रहे, भूखा पेट नहीं सोए। बस जो भी मानव सेवा संघ के सभी सदस्य का बस यही एक। जैसे कोई भी इस तरीके का कार्य, सामाजिक सेवा कार्य करता है, उसके पीछे राजनीतिक चीजें छुपी रहती है। इस पर आप क्या बोलिए? यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं है, ना कोई पार्टी पॉलिटिक्स है। सिर्फ यहाँ पे गरीब जो भी लाचार बेबस है, उनको भूखे नहीं रहने देना, बस यही एक उद्देश्य है। तरीके का काम करते हैं तो बहुत सारे सवाल करते हैं। अभी हम वीडियो डालेंगे तो लोग कमेंट करेंगे, भाई वो लोग पॉलिटिक्स की बात करते हैं। इस पर आप क्या बोलिएगा? इस पे कोई कहाँ पॉलिटिक्स की बात है, कभी बता दीजिए आज तक। हमें यहाँ सिर्फ एक ही उद्देश्य है, कोई गरीब भूखा न रहे, बस 100 बात की एक बात। यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स, हम लोग भी पॉलिटिकल लोग हैं, पार्टी से हैं, लेकिन कभी यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं होती। सारे पार्टी के लोग, झाझा के तमाम बुद्धिजीवी, सारे पार्टी के लोग यहाँ पे आते हैं और खाना खिलाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी के लोग हैं, एक दल के लोग हैं, ऐसा नहीं। वो लोग तो चुनाव के समय करते हैं, जैसे अभी चुनाव चल रही थी, सारे लोग खुद आप देखते होंगे कि ये पार्टी का झंडा लगा हुआ है, या खाना बढ़ रहा, पानी बढ़ रहा। अभी देख लीजिए, चुनाव खत्म हो गया, पूरे झाझा की स्थिति घूम के देख लीजिए। इस भीषण गर्मी में
यहाँ पे कहीं पानी का व्यवस्था नहीं। कहाँ चले गए नेता लोग, कहाँ चले गए लंबा लंबा कुर्ता पजामा वाले? क्या बात करते हैं? हम लोग हमेशा सेवा करते हैं, आज नहीं। यहाँ पे कोरोना काल से 4 सालों से चल रहा लगातार, हम लोग आज 10 वर्षों से लोगों की मदद कर रहे हैं। चाहे जिस तरह की मदद हो, इलाज की मदद हो तो हम लोग करते हैं, खाना की मदद हो तो करते हैं। जिसका कोई सुनने वाले नहीं है वहाँ पे हम लोगों की मदद करते हैं। खाना का क्वालिटी चेक किया जाए तो देखिए फ्रेश है, पूड़ी भी फ्रेश है, बुनिया भी फ्रेश है, सब्जी भी देख सकते हैं। बेहतर तरीके का खाना, जो कि हम लोग जिस तरीके का खाना हम लोग खाते हैं उस तरीके का खाना खिलाया जा रहा है। ये नहीं एक इंसान, अगर इंसान को काम नहीं आ रहा वो क्या इंसान हो सकता है क्या? बस जो भी गरीब लोग, अगर कोई किसी को खाना फेंक रहा है कि किसी को भोजन नहीं मिल रहा है, इससे बड़ा कोई पुण्य हो सकता है क्या? इससे बड़ा कोई धर्म हो सकता है क्या? अगर कोई भूखा है और आप जाके मंदिर में पूजा कर रहे हैं, वो किस चीज का पूजा, क्या पूजा है? अगर कोई लोग यहाँ भूखा रोड पे सो रहा है, उसके पास 2 वक्त खाने की भोजन नहीं है, आप धर्म की बात करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ना कि यहाँ पे कोई जाति धर्म है, ना पार्टी पॉलिटिक्स, सिर्फ बस गरीबों को भोजन खिलाना है। आप इतना साल से जुड़े हुए हैं और 4 वर्षों से भी अधिक से आप इस तरीके का काम कर रहे हैं, खिला रहे हैं गरीबों को, और जो भी जिनको आवश्यकता है, जो भूखे लोग हैं उनको खिलाने का काम करें। क्या बोलिएगा आप? जी देखिए, सबसे पहले तो मेरा यहाँ का जो सब देख रहे हैं, पहले नाम ही मानव सेवा है। जी। हम लोग का मूल उद्देश्य है कि मानव का सेवा करें। और जब यहाँ पे बहुत सारे भूखे लोग जब आते हैं, उन लोगों को खिलाते हैं तो आप संतुष्टि मिलती है हम लोगों को। यहाँ हम लोग का कोई स्वार्थ नहीं है, हालांकि हम लोग राजनीतिक दल से हैं जी, लेकिन यहाँ पे हम लोग किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं राजनीति की आते। कोई बात यहाँ नहीं होती है, और देखते हैं कि निस्वार्थ रूप से कोई पार्टी, हालांकि तमाम लोग कई अपने अपने पार्टी से जुड़े हुए हैं, अपने पार्टी को में कार्य करते हैं, लेकिन उन सब चीजों को मतलब छोड़ के यहाँ पे एक व्यक्ति के हिसाब से, एक मतलब अच्छे सज्जन के हिसाब से यहाँ अपना खाना खिलाते हैं और सेवा करने का काम करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग कहना चाहेंगे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं अनेक त्योहार के मौके पे लोग अपने बच्चों के बीच, अपने परिवार के बीच मनाते हैं, लेकिन हम लोग खास करके तब असीम खुशी मिलती है जो यहाँ के गरीब गुरबा लोग हैं, इनके त्योहार कौन मनाएगा। अगर इन लोगों के बीच हम लोग त्योहार मनाते हैं, इन लोगों को खिलाते हैं तो बहुत ही संतुष्टि मिलती है। ये करीब करीब सभी लोगों के बीच सोच होना चाहिए। कितना लोग को आज के डेट में खाना खिला चुके हैं? जी करीब करीब देखिए, कभी तो 500 रहता है, लेकिन 250 से ऊपर रहता है। 250 से ऊपर ही होता है। इतना कैसे प्रबंध करते हैं आप लोग? मतलब पदार्थ, जितने खाद्य पदार्थ कैसे हम लोग सभी लोग आपस में, जो भी लोग हैं, सारे लोग का सहयोग रहता है। जहाँ के लोगों की सहयोग रहती है, यहाँ के कुछ पदाधिकारियों, जो भी बुद्धिजीवी, सभी का सहयोग रहता है। जो जिनकी इच्छा होती है, लगभग जो भी देते हैं, जो सहयोग करते हैं, उनका नाम भी हम लोग देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है गुप्त दान भी होता है। बस इसी तरह चलता, बस हम लोगों ने एक शुरुआत किया, लगातार यह चलते हैं, लेकिन चल रहा। इतना करीबन 250 से भी अधिक लोगों को खाना खिलाते हैं, और प्रत्येक शनिवार ऐसे कैसे मैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट टीम कौन है? टीम के लोग हैं, घनश्याम गुप्ता जी हैं, सारे लोग हैं, राजेश बाबू हैं, प्रशांत साहब हैं, सुबोध जी हैं, सारे लोग हैं, सभी लोग मिलके सहयोग करते हैं। लेकिन कोई एक आदमी क्रेडिट नहीं ले रहा है। आप देख रहे हैं, आपकी इतना देरी बातचीत हो रही, कोई एक व्यक्ति क्रेडिट नहीं ले रहा है। सभी लोग का सहयोग, ऐसा कुछ नहीं है कोई एक आदमी का है या सभी का सहयोग है। और सभी का देखिए, कोई भी चीज चलता है सभी का सहयोग से। अकेला आप एक परिवार है तो नहीं चला सकते, तो अगर इतनी बड़ी संस्था चल रही है, सभी का सहयोग है। इतना ज्यादा धूप है, देख सकते हैं, हम लगभग 2-4-10 मिनट रुके हैं, इतने में पसीना पसीना हो गए हैं, और इतना देरी से करीबन कितना बजे से खाना खिलाने का काम करें? खाना तो 12 बजे से स्टार्ट होती है, ऐसे बनना सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है। अच्छा, बनाने वाला कुछ अपने टीम की लोग हैं या फिर उसके लिए? सब टीम के लोग ही हैं, सब मेंबर ही हैं। और इतना देरी से लगे हैं। धूप की बात किया जाए, बरसात हो या ठंडा हो या बारिश हो या बजट, कुछ तरीके से समस्या होता है। अब किसी भी हालत में यहाँ देखते हैं खिलाने का काम करता है। ये चीज आप बोलिएगा कैसे देखते हैं? तो सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ के मेंबर जितने भी है, सबका सोशल मीडिया पे अच्छा खासा फॉलोवर है और डालते हैं, इस कारण हम लोग देखते हैं। और उन सब चीजों को देखते हुए मेरा टीम का प्रयास रहा, और हम टीम से बात की है कि ये सब चीज को सराहना किया जाए, सपोर्ट किया जाए और बढ़ाई किया जाए और विस्तार किया जाए, ताकि 250 से 500 लोग खाए, और जितने जरूरतमंद, आज झाझा की बात हो, कल पूरे जमुई जिला के लोगों को खिलाया जाए, टीम को विस्तार करके। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि झाझा के लोग, जो लोग आते हैं, बगल में स्टेशन है, ट्रेन से उतर के
जी जहाँ कहीं की भी लोग हो, सभी लोग खाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जहाँ हम लोग चिन्हित कर लिए कि ये झाझा के लोग हैं तो इन्हीं को खिलाना, ऐसा नहीं। जो लोग आ गए हैं, जितना भोजन बना हुआ है उसमें से सभी लोगों को खिलाते हैं। खैर, आपके टीम को हमारे टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। आप लोग इस तरीके का नेक काम कर रहे हैं और हमारी हमेशा आप लोगों से अपेक्षा रहेगी कि इसी तरीके का काम करते रहिए और युवाओं को दिलों जीतते रहिए और तमाम गरीबों के दिलों में जगह बनाते रहिए और बेहतर बेहतर कार्य करते रहिए। आप तमाम टीमों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।